अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे साथियों। ये कहानी शहजाद की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जहां मोहब्बत और फर्ज के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन कायम है। जब उसकी प्यारी आंटी समीना की इज्जत खतरे में पड़ती है, तो शहजाद का प्यारा गुस्सा से एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां खानदानी राज, नई शादी की खुशियां और पुरानी यादें सब मिलकर एक दिलचस्प दास्तान बन जाती हैं। आइए मिलकर इस जज्बाती सफर का हिस्सा बनते हैं। शहजाद, क्या बात है रेहाना? तुम परेशान लग रही हो, शहजाद ने पूछा। रेहाना ऐसे लग रही थी जैसे सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी। शहजाद, बोलो ना, क्या हुआ? और ये समीना मैम भी नहीं आई आज? उसने दोबारा पूछा। रेहाना, वो आज छुट्टी पर हैं। उनको कुछ काम था, रेहाना ने जवाब दिया। शहजाद, कैसा काम? रुबाबा। रेहाना, रुबाबा मैडम ने बुलाया था, रेहाना ने बताया। शहजाद, रुबाबा मैडम ने? लेकिन ऐसा क्या काम आ गया अचानक? क्या बात है रेहाना? तुम खुद उनसे पूछ लो, शहजाद ने कहा। मैंने फोन किया था, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। ज़ैनब, साफ साफ बताओ रेहाना, कुछ तो है जो तुम इतना परेशान हो, ज़ैनब ने दबाव डाला। आखिरकार रेहाना ने कल की सारी बात बताई कि किस तरह समीना आंटी का जेठ सुल्तान जबरदस्ती उन्हें अपने साथ लेने आया था, और फिर रुबाबा वहां आ गई और उसकी अच्छी तरह धुलाई हुई। उसने रिजवाना के माँ बाप के बारे में भी बताया, इसीलिए आज रिजवाना नहीं आई थी। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। शहजाद, क्या इतना कुछ हो गया? और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। मैं गुस्से से खड़ा हो गया। बाकी सब मुझे देखकर रोकने की कोशिश करने लगे। रहीला, कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बैठ जाओ आराम से, रहीला ने कहा। शहजाद, नहीं बाजी, मुझे अभी आंटी से मिलना होगा। आप घर चली जाना ज़ैनब के साथ। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने और इस सुल्तान की खबर लेने, मैंने कहा। ज़ैनब ने मेरे साथ आने की कोशिश की, मगर मैंने इसे मना कर दिया और अकेले ही बाइक लेकर निकल गया। इस दौरान महरीन के चेहरे पर साफ साफ परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन इसने मुझे एक बार भी ना रोका। शायद इसे पता था कि आंटी की क्या जगह है मेरे दिल में। मैं कॉलेज से सीधा रुबाबा के ऑफिस पहुंचा, क्योंकि रेहाना ने बताया था कि आंटी रुबाबा के पास गई है। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो दोनों मुझे मिले। मुझे देखकर जहां रुबाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं आंटी के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें थी। रुबाबा, आ गए जनाब। मुझे लगा था तुम जरूर आओगे। ये मैडम कह रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं पता चले, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझ पर गुस्सा मत होना, रुबाबा ने कहा। मैंने आंटी की तरफ देखा तो वो नजर चुराने लगी। शहजाद, ये सब क्या है आंटी? एक बार मुझे इतना गैर बना दिया कि मुझे ये सब बताना जरूरी तक ना समझा। मेरी बात सुनकर समीना आंटी तड़प उठी और भागकर मेरे गिले लग गई। समीना, नहीं, ऐसा मत बोलो। तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? तू ही तो मेरा अपना है, मेरे महमूद भाई की निशानी, मेरा अपना। समीना आंटी रोते हुए मेरे चेहरे को चूम रही थी। मैंने भी उन्हें साथ लगा लिया और वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। शहजाद, बस अब चुप हो जाइए। और नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो आपको लेने क्यों आया था? ऐसा क्या हुआ था कि आप वहां से चली गई? समीना आंटी पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। उनकी पूरी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उन्हें साइड पर किया और रुबाबा की तरफ देखा। शहजाद, कहाँ है वो? जमीला, नहीं बेटा, तो कुछ नहीं करेगा। शहजाद, आंटी, अब कुछ नहीं बोलेंगी। आपको मेरी कसम। कहाँ है वो? मैंने रुबाबा की तरफ देखकर कहा। रुबाबा,
चुल्लू मेरे साथ रुबाबा के तासुर भी कुछ शक से पाक नहीं थे। वो मुझे अपने साथ ले आए। समीना आंटी भी हमारे पीछे आ गई। पीछे की तरफ बने लाक अप में उसे रस्सियों से बांध कर लटकाया हुआ था। इसका ऊपरी धड़ लड़खड़ा रहा था और जिस्म पर पहले ही कई निशान थे, जैसे इसकी रात भर पिटाई की हो। वो सर लटकाए, हाथ में बंधी रस्सियों से छत के साथ बंधा लटक रहा था। सलाखों का दरवाज़ा खोलकर जैसे हम अंदर हुए, मैंने एक जोरदार मक्का उसके पेट में मारा, जिसकी वजह से वो जोर से चलाया। शहजाद, चिल्ला, और जोर से चिल्ला। तावी ने मेरी आंटी पर गंदी नजर डालने की हिम्मत कैसे की? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। सुल्तान, मुझे छोड़ दो, मुझे मुआफ कर दो। और मैंने इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारे और कुछ मुक्के इसके पेट में, उसकी पसलियों में दे मारे। वो पहले ही बुरी हालत में था और बेहोश हो गया, मगर मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। तब भी रुबाबा ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे रोकने की कोशिश की। रुबाबा, बस करो, वो बेहोश हो चुका है। रुक जाओ शहजाद, रुक जाओ। मैंने रुबाबा को धक्का दिया और फिर से मारने लगा तो समीना आंटी भागकर आए और मेरे गिले लग गई। समीना, बस करो, रुक जाओ, वो मर जाएगा। शहजाद, हिट जाओ आंटी, इसने आप पर गंदी नजर डाली है, उसे मैं जान से मार दूंगा। समीना, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर ये मर गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? नहीं, छोड़ दे इसे। मेरे किस्म, समीना आंटी ने जब मुझे अपनी कसम दी तो मैंने खुद को रोक लिया और रोते हुए आंटी को अपने साथ लगा लिया। शहजाद, अब पर उठने वाली हर नज़र को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। मेरे होते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समीना, मुझे पता है तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तुझे खोना नहीं चाहती। जल्दी यहां से। समीना आंटी मुझे अपने साथ वापस बाहर ले आए। रुबाबा हमारे पीछे थी। हम सब इसके ऑफिस में आए तो समीना आंटी मेरे पास बैठे, अब भी मेरे गिले लगकर रोई जा रही थी। कुछ देर बाद वो पुरसुकून हुई तो हमारी नज़र रुबाबा पर पड़ी। वो हमें देख रही थी। मुझे याद आया कि मैंने उसे धक्का दिया था। मैंने इससे मुआफ़ी मांगी। शहजाद, आई एम सॉरी। रुबाबा, चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। रुबाबा ने जिस तरह सख्ती से कहा, ये सुनकर समीना आंटी भी रुबाबा को देखने लगी। समीना, रुबाबा, रुबाबा, क्या रुबाबा? तुम दोनों को बस अपनी पड़ी है। आंटी को भतीजे से मतलब है और भतीजे को आंटी से। मैं तो कुछ हूं ही नहीं तुम लोगों के लिए। मैंने तो सोचा था मेरी सहेली, मेरी बहन मुझसे खुश होगी और मुझे प्यार करेगी, मगर नहीं। भतीजे को देखकर अपनी सहेली को भूल गए। क्या कह रही थी? तेरे सवा मेरा कौन, तो फिर मैं क्या हूं? और तुम, शहजाद, तुम्हारे लिए मैंने इसे अभी तक यहां रखा हुआ था ना? जानती थी तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा और बगैर इस पर हाथ साफ किए गुस्सा तो उतरेगा नहीं। मगर नहीं, तुम्हें भी बस अपनी आंटी का ख्याल है, मेरा नहीं। शर्म तो आती नहीं दोनों को। रुबाबा की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर लें, मगर आंटी उठकर रुबाबा के पास गई और उसे मनाने लगी। समीना, ये क्या कह रही हो रुबाबा? तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, सगी बहनों से भी बढ़कर। तो ना होती तो कल वही वारंट मुझे अपने साथ ले जाता। तेरा एहसान तो मैं जान देकर भी नहीं चुका सकती। रुबाबा, एहसान? तू बात ही ना कर मुझसे। दोस्ती करती है, बहन कहती है और एहसान की बात करती है। मुझे नहीं बात करनी तुझसे। समीना, सॉरी। ना, देख, मैं कान पकड़ती हूं। गलती हो गई मुझसे, तो जो सजा देना चाहे दे दे,
मगर मुझसे नाराज ना हो। प्लीज मेरी बहन। रुबाबा, तुम दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से कह देते हो कि तेरे सिवा मेरा कौन है, कभी मेरे बारे में सोचा है? मेरा कौन है? तुम दोनों के सिवा और क्या करना पड़ेगा जिसको देखकर तुम दोनों मुझे अपना मान सको, अपना समझ सको? रुबाबा ये कहते हुए थोड़ा जज्बाती हो गई। इसकी बात सुनकर समीना आंटी ने इसको गिले से लगा लिया। समीना, मुझे मुआफ कर दे। रुबाबा, मेरी बहन, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तू तो मेरी बहन है। तेरे साथ तो मैंने जिंदगी को थोड़ा बहुत जीना सीखा है। आज भी तेरे बगैर मैं कुछ नहीं हूं। और शहजाद पर भी तेरा बराबर हक है, जितना मेरा है इतना ही तेरा है। शहजाद, आदेरा, बता, इसकी क्या जगह है तेरे दिल में? आंटी की बात सुनकर मैं उनके करीब गया। रुबाबा मेरी तरफ देख रही थी। मैं क्या कहता? शहजाद, मैं अब क्या कहूं आंटी? अब दोनों एक जैसी हैं। दोनों एक जिस्म और एक जान। आपके बगैर अधूरी है और आप उनके बगैर। और मेरे लिए आप दोनों एक जैसी हैं। बल्कि आप दोनों ने मुझे वो खुशियां दी जिनका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारी आंटी हैं, मैं नहीं। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत हूं, बीवी भी हूं और गुलाम भी। तुमने मेरी जिंदगी का सुनपन अपने प्यार से भरा है। एक औरत होने का एहसास जो मैं भूल गई थी वो वापस दिलाया। मेरे दिल पर किसी का इख्तियार है तो वो तुम हो। और ये मेरी धड़कन। बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दोनों मेरा जिक्र नहीं करते अपनों में। रुबाबा ने जिस गहराई से ये सब कहा, इसे ऐसा कहते हुए देखकर मेरे साथ आंटी भी चुपचाप इसे देखती रही, इसके एक एक लफ्ज को सुन रही थी। और फिर मैंने रुबाबा को अपने साथ लगा लिया। अब रुबाबा एक तरफ से समीना आंटी के साथ थी, दूसरी तरफ से मेरे। समीना, तो अब मैं तुझे अपनी सहेली कहूं, बहन कहूं या बहू? रुबाबा, चुप कर कमियनी। बहू कहेगी मुझे? तो भी तो उसे अपना सब कुछ मानती है, आशिक भी, शौहर भी। तो फिर इस हिसाब से तो मेरी सौतन हुई ना। बोल, क्या कहेगी? रुबाबा ने समीना के मजाक पर नहले पर देला मारा तो समीना आंटी शर्मा गई और मैं दोनों को फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हो गया। और फिर मैं इन दोनों को साथ लगा लिया। रुबाबा, वैसे क्या ख्याल है समीना? जो मैंने कहा था, हम तीनों एक साथ। समीना, चुप, बेशर्म। अब घर चलते हैं, आज एक साथ खाना खाते हैं। शहजाद, किस बारे में बात हो रही है? मुझे भी बताओ। समीना, तुम चुप रहो, ये हमारी आपस की बात है। रुबाबा, बता दे, डरती क्यों है? आखिर एक दिन तो करना है। समीना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा तंग करेगी तो तेरी पिटाई कर दूंगी। पुलिस ऑफिसर तो लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, समझ? रुबाबा, तो जो मर्जी कह ले, मैं तो करके रहूंगी अपनी मर्जी। समीना आंटी ने आंखें फैलाकर रुबाबा को देखा और मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींचते हुए बाहर को चलने लगी। रुबाबा भी हमारे साथ हंसते हुए चल पड़े। पता नहीं दोनों में क्या बात हो रही थी, मगर दोनों एक दूसरे को जिस तरह जवाब दे रही थी, जरूर कोई ऐसी बात थी जो मुझसे जड़ी थी। खैर, रुबाबा ने एक पुलिस वाले को सुल्तान के बारे में कुछ समझाया और फिर हम समीना आंटी के घर की तरफ चल पड़े। घर पर सिर्फ इस्माइल चाची थी। हम तीनों को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर जमीला आंटी इस्माइल चाची के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। हमने साथ में लंच किया। इतनी देर में मेरी माँ भी आ गई। वो हम सबको खुशगवार माहौल में देख कर खुश हो गई। इसके बाद रुबाबा वापस चली गई और मैं इजाजत लेकर नखत खाला के घर, क्योंकि समीना आंटी के साथ जो कुछ हुआ
इससे मेरा ध्यान नखत खाला की तरफ चला गया। कल भी वो मुझसे जिस तरह से उदास हो गई थी, ये दिमाग से वो मुझे अंदर ही जला रहा था। इसलिए मैं साबिरा खाला के घर जाने के बजाय नखत खाला के घर चला गया। महरीन और रहीला बाजी को ज़ैनब ने ड्रॉप कर दिया था। वाह, ब्यूटीफुल बाजी, अब तो सच में आज क़यामत लग रही है। नसरीन आज ऑफिस में लाल सूट पहनकर आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो ऑफिस में रेशमी काम वाला सूट पहनकर आई थी। ऊपर से नई नवेली दुल्हन का सिंगार उसे वाकई हसन की मालिका बना रहा था। भरा हुआ बदन, आम लड़कियों से कुछ ज्यादा लंबा कद, दूध सी रंगत जो चेहरे पर हल्का गुलाबीपन लिए हुए थी। काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ, नाक में पहनी छोटी सी नाथ, लंबी सुर्खीदार गर्दन में सोने का लॉकेट, फिटिंग वाली कमीज, शहजादी ही लग रही थी। नसरीन अपने केबिन में कुर्सी पर बैठी अपनी लाल चूड़ियों से सजी बाजुओं के साथ कुछ काम देख रही थी। फाइलों में मशगूल थी। शमाइला फॉर्मल ड्रेस में थी तो वो भी खूबसूरत, मगर नसरीन का रूप देखकर वो भी कायल हो गई थी। नसरीन के रूप सिंगार को देखकर शमाइला के मुंह ही मुंह में कहीं ना कहीं जलन का एहसास था, जो लड़कियों औरतों को अक्सर हो जाता है अपने से खूबसूरत किसी लड़की या औरत को देख कर। मगर फिर भी मुंह से तारीफ में अल्फाज अच्छे ही निकले। शमाइला, अब तो शमाइला ही हो, मगर आज से पहले कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। सच कहते हैं लोग, शादी के बाद लड़कियों में काफी ज्यादा निखार आ जाता है। और मैं देख रही हूं कि जीजा जी के प्यार ने आपको पहले से कई ज्यादा निखार दिया है। शमाइला ने जब ये बात कही तो ना चाहते हुए भी नसरीन के मुंह में शहजाद के साथ गुजरे वो हुसैन लम्हात खुद ब खुद किसी फिल्म की तरह चलने लगे। आज सुबह ही तो इतनी प्यारी शुरुआत हुई थी दिन की, जहां शहजाद ने बिस्तर, बाथरूम और किचन तक में से प्यार किया था। और वो प्यार भरी छेड़छाड़ जिसमें नसरीन का रोम रोम महक रहा था। जबरदस्ती शहजाद को कॉलेज भेजा था नसरीन ने, मगर एक सच्चाई ये भी थी कि इस का मुन्ह लम्हात में शहजाद के प्यार को और ज्यादा पाना चाह रहा था। मगर जिम्मेदारी के एहसास की वजह से इसने मुन मार कर शहजाद को कॉलेज भेजा था और खुद भी ऑफिस आ गई थी, क्योंकि अकेले में इसे शहजाद की याद कुछ ज्यादा ही सताने लगी थी। अब नसरीन कल रात और आज सुबह के उन हुसैन लम्हात की याद में डूब गई और शमाइला की बात का जवाब देना भूल गई। शमाइला नसरीन को ख्यालों में डूबा देखकर फिर से चुटकी बजाते हुए बोली, शमाइला, कहाँ खो गई बाजी? लगता है जीजाजी की बहुत याद आ रही है। नसरीन शर्मा कर बोले, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस। शमाइला, सब समझती हूँ बाजी, मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं। वैसे भी आपकी आंखें देख कर लग रहा है कि रात को सही से नींद नहीं आई आपको। नसरीन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सही से सोई थी। शमाइला, झूठ क्यों बोलती हो बाजी? अभी अभी तो शादी हुई है, अभी कहाँ जीजाजी सोने देते हूं गे। वैसे भी आपने अच्छा नहीं किया, आपको हनीमून पर होना चाहिए था और आप हैं कि ऑफिस आ गई। पापा ने तो कहा भी था आप अभी ऑफिस नहीं आना, फिर भी आप आ गई। नसरीन, हमने सोचा हम बाद में जाएंगे, उन्हें कुछ काम है अभी। शमाइला, फिर तो उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। इतनी खूबसूरत बीवी को हासिल करके भी उन्हें काम की पड़ी है। उन्हें तो सब काम छोड़कर अभी आपके साथ दुनिया घूमनी चाहिए। नसरीन अपनी दोस्त के इस छेड़े पर शर्मिंदा हुई, लेकिन इस शर्मिंदगी में एक मीठी सी घुलन भी थी कि वो वाकई अपने नए घर और नए रिश्ते में ऐसे खुशकुन जज्बात से आशना हो रही थी जो इससे पहले नामुमकिन लगते थे। इसने शमाइला की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे छोड़ो, ये सब काम तो करना ही पड़ता है। और हाँ, शहजाद बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये कहते हुए इसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई, वो चमक जो सिर्फ मोहब्बत से पैदा होती है। शमाइला ने इस चमक को पहचान लिया और मजीद छेड़े बगैर अपने काम
मैं मशगूल हो गई, मगर दिल ही दिल में अपनी दोस्त की खुशी पर खुश थी। इस दौरान शहजाद नखत खाला के घर पहुंच चुका था। दरवाज़ा खटखटाने पर नखत ने खुद दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पर मौजूद उदासी और आंखों के गिर्द हलकों ने शहजाद के दिल को दहला दिया। वो उसे देखते ही बगैर कुछ कहे अंदर दाखिल हो गया। घर का माहौल सन्नाटे से लदा हुआ था, जैसे जिंदगी की तमाम आवाजें खत्म हो चुकी हों। शहजाद ने बराह रास्त बात की। नखत खाला, कल मुझसे जो नाराज हुई थी, इसकी वजह बताइए। मैंने सोचा है कल रात मुझे कोई चैन नहीं आया। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। नखत ने एक गहरी सांस ली और आंखें नीची कर ली, जैसे कोई तलखियात ताज़ा हो गए हो। इसके होंठ कांपने लगे। आखिरकार उसने एक धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, शहजाद, ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ये बहुत पुरानी, बहुत पेचीदा बात है। बस इतना जान लो कि तुम्हारी आंटी समीना और उनके खानदान से मेरे खानदान का एक पुराना, हल न होने वाला मामला है। कल जब तुमने उनका इतना ख्याल रखा और उनके पीछे भागे, तो मुझे अपनी बेबसी का शदीद एहसास हुआ। मैं भी किसी का इंतजार करती रही, मगर कोई आया नहीं। नखत की आवाज में दर्द और तन्हाई का वो समंदर था जिसे सुनकर शहजाद का दिल भर आया। वो समझ गया कि यह महज कल की नाराजगी नहीं, बल्कि बरसों के दुखों का एक फाटक है जो कल खुल गया। इसने नखत के करीब बैठकर नरमी से कहा, खाला, मैं यहाँ हूँ। आप अकेले नहीं हैं। जो भी मामला है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नखत ने शहजाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी जागी। इसने शहजाद का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, तुम अच्छे हो शहजाद। तुम्हारे वालिद की तरह ही नेक दिल हो। शायद खुदा ने तुम्हें ही मेरे दर्द का मुदावा बनाने के लिए भेजा है। मगर अभी नहीं बता सकती। जब वक्त आएगा खुद बताऊंगी। शहजाद ने इसे मजबूर नहीं किया। इसने महसूस किया कि इस वक्त नखत को सिर्फ साथ चाहिए, सवालात के जवाब नहीं। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, खामोशी में, इसका साथ देते हुए, ये यकीन दिलाते हुए कि अब वो इसकी जिंदगी में मौजूद है और कोई उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये खामोश कुर्बतें कई अल्फाजों से ज्यादा ताकतवर थीं। जब शहजाद वापस घर पहुंचा तो उसे समीना आंटी और अपनी मां के दरमियान गहरी बातचीत होती हुई महसूस हुई। दोनों के चेहरे संजीदा थे। शहजाद के दाखिल होते ही वो खामोश हो गई। शहजाद ने पूछ ही लिया, क्या मामला है? कुछ मसला तो नहीं? समीना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बस पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। तुमने नखत से मिलकर आए हो। वो कैसी है? शहजाद ने मुख्तसरा बताया कि वो ठीक है, मगर उसने अपने दिल में महसूस होने वाले घुटन का जिक्र नहीं किया। इससे लगा कि आंटी खुद किसी परेशानी में है। अभी उन्हें मजीद फिक्र में डालना मुनासिब नहीं। रात का खाना पुरसुकून माहौल में गुजरा, मगर हर एक के चेहरे पर किसी न किसी सोच के आसार थे, जैसे हर एक अपने दिलों में छुपे हुए राजों को संभाले बैठा हो। अगले दिन जब शहजाद कॉलेज पहुंचा तो रेहाना, ज़ैनब और दीगर दोस्त इसका इंतजार कर रहे थे। सब जानना चाहते थे कि कल सब कुछ कैसे हुआ। शहजाद ने मुख्तसरा और सिर्फ जरूरी बातों तक महदूद रहकर सब कुछ समझाया। सब ने सुना तो रहीला बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो समीना आंटी का साथ दिया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर शहजाद को अच्छा लगा कि इसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुश्किल वक्त में इसका साथ दे सकते हैं। इसी शाम को रुबाबा का फोन आया। इसकी आवाज में मामूल की सख्ती नहीं थी। इसने कहा, शहजाद, वो मामला सुल्तान वाला से कानून के हवाले कर दिया गया है। अब वो जेल जा चुका है। तुम्हें और समीना आंटी को अब किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। शहजाद ने रुबाबा का शुक्रिया अदा किया, मगर उसे रुबाबा की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई।
इसने पूछ ही लिया, रुबाबा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज़ कुछ मुख्तलिफ लग रही है। रुबाबा ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर बोली, हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारा और समीना आंटी का ख्याल रहता है। तुम दोनों एहतियात से रहना। फ़ोन बंद करने के बाद शहजाद ने सोचा कि रुबाबा का रवैया पहले जैसा सख्त नहीं रहा। शायद वो वाकई अब इन दोनों को अपने करीब महसूस करने लगी है। ये ख्याल उसके दिल को गरमा गया। कुछ दिन पुरसुकून गुजरे। नसरीन और शहजाद की नई शादीशुदा जिंदगी अपने मामूल पर आने लगी थी, जिसमें मोहब्बत, शर्म हया और जिम्मेदारियों का हुसैन इम्तिजाज था। समीना आंटी भी आहिस्ता आहिस्ता कल के वाक़ये के सदमे से बाहर निकलने लगी थी। शहजाद बाकायदगी से नखत खाला से मिलने जाता और हर मुलाकात पर वो थोड़ी थोड़ी करके अपने माजी के दुख शहजाद के साथ बांटने लगी थी। इसके चेहरे पर जिंदगी की रमक वापस लूट रही थी। एक दिन अचानक शहजाद के घर एक गैर मुतवक्के मेहमान आ पहुंचा। वो समीना आंटी का एक दौर का रिश्तेदार था जो कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम था। इसने आंटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाकात में उसने आंटी को एक खत दिया जो उनके मरहूम भाई महमूद की तरफ से लिखा गया था और जो किसी वजह से सालों बाद अब पहुंचा था। खत पढ़ते ही समीना आंटी की आंखें भर आईं। खत में महमूद ने अपनी बहन को लिखा था कि वो एक बहुत बड़े राज को अपने साथ ले जा रहा है, मगर अगर कभी खत मिला तो समझ लेना कि इस राज की चाबी नखत के पास है। ये खत पाकर सब हैरान रह गए। शहजाद फौरन समझ गया कि यही वो पुराना मामला है जिसका जिक्र नखत खाला करती रही थी। अब सब कुछ वाज़े होने वाला था। समीना आंटी ने शहजाद से कहा, बेटा, तुम ही मेरा सहारा हो। कल हम सब मिलकर नखत से मिलने जाएंगे। अब इस रात से पर्दा उठना ही चाहिए। शहजाद ने हाँ में सर हिलाया। इससे लग रहा था कि वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से गुजरकर बहुत से दुखों का इलाज मुमकिन हो सकता है और बहुत से रिश्तों की खोई हुई कड़ियां मिल सकती हैं। इसने अपने दिल में अहद किया कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस कहानी का अंजाम अमन और मोहब्बत पर हो।